हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक नए टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज बीट फिनोमिनन। ठीक है, वाइब्रेशन का यूनिट 1 हम पढ़ रहे हैं। पार्ट 4 में हम पढ़ेंगे बीट फिनोमिनन। ठीक है, तो मैं हूं आशीष सिंह, आप देख रहे हो 4B इंजीनियर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहले जो काफ़ी कमेंट्स मुझे आ रहे थे, मैं बिजी था शेड्यूल में, फिर भी मैं देख रहा था, काफ़ी ज़्यादा मुझे ये आ रहा था कि सर आपके नोट्स डाउनलोड नहीं हो रहे हैं, वेबसाइट वर्क नहीं कर रहा है, आप जहाँ लिंक दिए वो लिंक काम नहीं कर रहा है। तो बात रियल ये है, जिससे मैंने वेबसाइट रेडी करवाया था ये काम के लिए, तो वो शायद क्या वो अब काफ़ी दूर है। ठीक है, तो उससे अब काफ़ी दूर है मेरे से वो फ़िलहाल। ठीक है, तो मैं उससे दोबारा ये काम, वो भी अपने काम में बिज़ी है, तो मैं ये काम कंटिन्यू नहीं करा पाया। ठीक है, तो कोई चांस नहीं है कि मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा पाऊंगा, और मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि मैं आपको इसको स्कैन करूं, उसके बाद पीडीएफ बनाऊं, अपलोड करूं। ठीक है, बिल्कुल टाइम नहीं है मेरे पास। ये वीडियो बना दे रहा हूं, इतना बहुत है। ठीक है, तो फिलहाल आपको वीडियो से ही काम चलाना पड़ेगा, और जो पुराने कुछ लिंक शायद काम कर रही हैं और कुछ नहीं काम कर रही हैं, तो मैं इसको कुछ नहीं कर सकता। और आई थिंक मैं कोशिश करूंगी जल्द से जल्द वेबसाइट बंद करने की। ठीक है, 1 मिनट बर्बाद हो गया। चलिए बीट फिनोमिनन चालू करते हैं। तो बीट फिनोमिनन क्या है, इससे पहले जस्ट हम जो एडिशन ऑफ हार्मोनिक मोशन बात कर रहे थे, जब हम दो हार्मोनिक मोशन के डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन को जब हम ऐड करते हैं, तो जो हमारा रिजल्टेंट आता है वो भी हमारा हार्मोनिक इक्वेशन ही आता है। हमने प्रूफ किया, हमने देखा। ठीक है, उसका एम्पलीट्यूड का इक्वेशन क्या होगा, उसके थीटा क्या इक्वेशन होगा, फेस एंगल का, वो सब हमने कैलकुलेट करके निकाला। ना बीट फिनोमिना में क्या होता है, बट हमने जो निकाला था उसका केस ये था, कंडीशन था कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी दोनों इक्वेशन का वो सेम है। बट इन केस ऑफ बीट फिनोमेना हम क्या पढ़ेंगे, फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम नहीं होगी, बट ज़्यादा दूर भी नहीं होगी। ठीक है, तो वो क्या होगा, दोनों का जो फ्रीक्वेंसी है एक दूसरे के बहुत पास होंगे। इन दैट केस जो आपका इक्वेशन बन के आएगा वो हमारा होता है डेट इज बीट फिनोमेना। वो जो फिनोमिनन एक्ट होता है डेट इज बीट फिनोमिना। और देखिए, जैसे कि एक हमारा ये वेव हो गया, ये हमारा 2 वेव हो गया, ये मीट कर रहा है, मत ये डेट इज द इंटरफेरेंस, मीट हो रहा है, और ये एक इंटरफेरेंस बना रहा है। देख रहे हो, ये हमारा और ये दोनों मिलके एक इंटरफेरेंस बना रहा है, इनके बीच में जो आपको वेव दिख रहा है डेट इज द बीट, और दिस इज बीट फिनोमेना। फॉर एग्जाम्पल, let us assume x1 is equal to a sin omega 1t। ये हमारा एक इक्वेशन हो गया हार्मोनिक मोशन का। x2 इज द अनदर हार्मोनिक मोशन इक्वेशन दैट इज b sin ओमेगा 2t। अभी हम ए एम्पलीट्यूड ए को a मान रहे हैं, एम्पलीट्यूड भी हम a b लेके चल रहे हैं। ठीक है, और ओमेगा 1 ओमेगा 2 लेके चल रहे फ्रीक्वेंसी। सॉरी, हम एक केस देखेंगे जिसमें एम्पलीट्यूड हमारा सेम होगा। इन दैट केस में क्या इक्वेशन बनता है, फिलहाल ये थोड़ा हार्ड से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये आपका एम्पलीट्यूड और ये टाइम बता रहा है, और ये आपका ग्राफ बन रहा है। ठीक है, तो जो हमारा साइकिल है यहाँ से यहाँ तक का जो इंटरफेरेंस है, इसका जो हमारा टाइम पीरियड आएगा वो आएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 पाई अपॉन डेल आएगा। कैसे ये आया, आइए हम अब इक्वेशन में देखते हैं। ठीक है, नाउ द रिजल्टेंट मोशन क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम, दैट इज x इज इक्वल टू x1 प्लस x2। तो इन दोनों को आप ऐड कर दो, तो a साइन ओमेगा 1t प्लस b साइन ओमेगा 2t। क्लियर। नाउ इफ ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 आर द डिफरेंट, if omega 1 और omega 2 are the different, then the resulting motion is non sinusoidal। तो आपका मोशन होगा वो साइनसोइडल नहीं होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी उनका अलग है। साइनसोइडल मतलब जैसे फ्रीक्वेंसी इसी के ऊपर हो रहा तो वो आपका है, बट ये एक अलग डायरेक्शन में जा रहा है, ये अलग डायरेक्शन में दे रहा है। तो जब दोनों फ्रीक्वेंसीज मैच नहीं हो रहा है तो आपका ये बीट बनता है। क्लियर। नाउ when the two frequencies are only slightly different, the phase difference between the rotating vector keep on shifting slowly and continuously। ठीक है, जब आपका फ्रीक्वेंसी थोड़ा डिफरेंस, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, थोड़ा डिफरेंस होता है, तो आपकी ये बीट ऐसे शिफ्ट होती जाती है, कम फिर ज़्यादा। देख रहे हो, ये बढ़ता जा रहा है फिर कम, ऐसे स्लाइटली शिफ्ट होता जाता है। ठीक है, नाउ व्हेन द वेव्स आर इन द सेम फेज, amplitude of vibration becomes minimum। This process goes on repeating, and the resulting amplitude continuously keeps on changing from maximum to the minimum। Means maximum a plus b तक जाएगा, फिर a minus b तक आएगा। This is case means the maximum and then minimum। ये maximum minimum।
ऐसे काम करता है। अब बीट फिनोमेना को हम डिराइव करने जा रहे हैं, ठीक है। डिराइव करके हम देखेंगे बीट फिनोमेना को, ठीक है। थोड़ा ब्लर हो रहा है, गुड्स। Let us assume two equation, that is x1 is equal to a sin omega 1t, x2 is equal to b sin omega 2t, ठीक है। द रिजल्टेंट मोशन दोनों का सम हमने सम कर दिया। बीट फिनोमेनन को ऐसे समझना है, ठीक है। अब इक्वेशन के थ्रू हम और डिटेल में समझेंगे। तो ये दोनों को हमने ऐड किया। नाउ एज्यूम कर लो कि आपका ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 क्या है, हमारा डेल। देयरफॉर ओमेगा 2 क्या हो जाएगा, ओमेगा 1 प्लस डेल। क्लियर। नाउ देन वी राइट, इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं हम, ओमेगा 2 की जगह पे लिख देंगे ओमेगा 1 प्लस डेल, ठीक है। तो a साइन ओमेगा 1 टी सेम, b साइन ओमेगा 2 की जगह पे हमने लिख दिया ओमेगा 1 प्लस डेल टी, ठीक है। देयरफॉर x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा 1 टी प्लस b, इनको आप ओपन करो, ओपन करोगे तो आएगा साइन ओमेगा 1 टी माइनस कॉस डेल टी, सॉरी नॉट माइनस, इट्स मल्टीप्लाई, ठीक है। ओमेगा 1 इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये टी ओमेगा 1 टी और डेल टी हो जाएगा, ठीक है। डेल टी हो जाएगा। तो दो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए बी प्लस कॉस ए बी प्लस साइन होता है, तो फॉर्मूला यूज करो। तो साइन ओमेगा 1 टी प्लस कॉस डेल टी प्लस कॉस ओमेगा 1 टी साइन डेल टी, ठीक है। ये आएगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इस दोनों में से साइन इसको ओपन करो, इसको b के साथ मल्टीप्लाई करो और इसको b के साथ मल्टीप्लाई करो और तीनों को अलग अलग कर दो। फिर उसमें साइन ओमेगा 1 टी इसमें से कॉमन लोगे तो आपका a प्लस बी कॉस डेल टी साइन ओमेगा 1 टी आ जाएगा इसमें और इसमें, ठीक है। अब बच गया ये, तो ये हो गया b साइन डेल टी कॉस ओमेगा 1 टी, ठीक है। अब देखो इस इक्वेशन को ध्यान से आप देखोगे, इन दोनों इक्वेशन को तो ध्यान से अगर देखोगे तो ये इक्वेशन कुछ ए साइन ओमेगा टी की तरह दिख रहा है, और ये इक्वेशन कुछ बी कॉस ओमेगा की तरह दिख रहा है। मतलब ये जो टर्म है ये क्या होता है, हमारा एम्पलीट्यूड होता है। तो ये हमारा ए है एम्पलीट्यूड और इस इक्वेशन का एम्पलीट्यूड है हमारा ये है। तो फॉर फाइंडिंग एम्पलीट्यूड को जब आप फाइंड करना हो तो क्या करोगे, एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू होल स्क्वायर ऑफ इसका अंडर रूट ऑफ ये एम्पलीट्यूड का होल स्क्वायर प्लस ये एम्पलीट्यूड का होल स्क्वायर, ठीक है। देयरफॉर इसको आप ओपन करो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल टी प्लस 2ab कॉस डेल टी हो जाएगा, प्लस ये बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर डेल टी हो जाएगा। देयरफॉर एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस डेल टी। तो जब भी आपको फ्रीक्वेंसी या एम्पलीट्यूड अलग अलग मिले दो इक्वेशन का और उसका एम्पलीट्यूड निकालना हो तो आपको माइंड में ये होना चाहिए, क्या होता है फॉर्मूला, डायरेक्ट रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस डेल टी। क्लियर। ऐसे आप सॉल्व करेंगे एम्पलीट्यूड, ठीक है। अब दो केस हमारा बन के आया। नाउ केस वेरीज बिटवीन मैक्सिमम टू मिनिमम। हम देखे थे मैक्सिमम से मिनिमम बीट फिनोमेनन में क्या हो रहा है, हमारा जो रेंज बन रहा है वो मैक्सिमम देन मिनिमम देन मैक्सिमम देन मिनिमम, और ऐसे कम होते होते डिमिनिश हो रहा है, ठीक है। तो इन केस 1 कॉस डेल टी को हम 1 रख देते हैं। इसी एम्पलीट्यूड में कॉस डेल टी को अगर हम 1 रख देते हैं तो क्या होगा, 1 रखते हैं मतलब मैक्सिमम कंडीशन में, मीन्स कॉस 0 इज इक्वल टू 1 होता है, कॉस 0 डिग्री पे, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस डेल टी इज इक्वल टू 1 मीन्स 2ab, और इनको सॉल्व करो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। देयरफॉर a इज इक्वल टू a प्लस बी। ये मैक्सिमम केस हो गया। मिनिमम केस में क्या हो जाएगा, कॉस डेल टी को -1 रखो, -1 रखोगे तो आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर इट इज a माइनस बी आ जाएगा, ठीक है। ये आपका एम्पलीट्यूड का हो गया ना। स्पेशल केस ये है कि अगर आपका एम्पलीट्यूड ए और बी जो था वो अगर ए हो जाए, इन दैट केस आपका एम्पलीट्यूड क्या निकल के आएगा, व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ टू मोशन इज सेम देन द एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ध्यान से देखो इसको, देखो इस इक्वेशन को देखो,
और इसको देखो, तो ए बी को ए कर दिए तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू ए कॉस डेल टी। देयरफॉर 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस डेल टी विच इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, इसमें से कॉमन ले लिया तो 1 प्लस कॉस डेल टी बचा। ठीक है, देयरफॉर एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू रूट ऑफ 2a स्क्वायर 1 प्लस कॉस डेल टी। क्या लिख सकते हो, कॉस डेल टी को आप लिख सकते हो 2 कॉस स्क्वायर डेल टी अपॉन 2 माइनस 1 लिख सकते हो। गुड, देयरफॉर 4a, अब ये जो 2 है इसको बाहर ले लो इसमें से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल टी अपॉन 2। दिस मीन्स दैट इज द एम्पलीट्यूड इज द प्लस माइनस ऑफ 2a, ओपन करोगे 2a कॉस डेल टी अपॉन 2 बन के आएगा। मीन्स द बीट फ्रीक्वेंसी डेल जो है वो क्या है, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 आपने एज्यूम किया था। इट मीन्स फॉर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड द 2a, for maximum amplitude the amplitude will be twice and then for minimum amplitude the amplitude will be 0। ठीक है, अब ये इक्वेशन, ये देखिए फिगर, फॉर मैक्सिमम 2a मिनिमम माइनस 2a। ठीक है, इंटरफेरेंस एट पॉइंट 0, ये बीट फिनोमेना आपको बता। जो टाइम पीरियड जो होगा जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के बीच का हो जाएगा 2 पाई अपॉन डेल, वेयर डेल इज इक्वल टू WT माइनस W1। और अनदर जो आपका बनेगा, ये देखिए ये स्टार्ट हो रहा है बनना और फिर ये खत्म होते जा रहा है। तो जो बनना स्टार्ट हो रहा है ये एम्पलीट्यूड, व्हेन दोनों का एम्पलीट्यूड सेम होगा, इन दैट केस आपका जो इक्वेशन होगा वो होगा 2a cos डेल 2t अपॉन 2। ठीक है, तो सिंपल था, एक बार और क्लियर कर दे रहे हैं बीट फिनोमिनन को। बीट फिनोमिनन क्या होता है, जब हम दो हार्मोनिक मोशन के इक्वेशन को, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन को, जिसका फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होता है बट पास में होता है, उनको जब हम ऐड करते हैं तो उससे जो हमारा रिजल्टेंट बन के आता है, दैट इज जो फिनोमिनन है उसे हम बोलते हैं बीट फिनोमिनन। जिससे हमारा जो ग्राफ बनता है वो जो बीट टाइप का बनता है, जो बीट टाइप का बनना होता है, ये दोनों ग्राफ के जो फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होते हैं, बस दोनों क्लोज होते हैं, तब जाके ऐसा ग्राफ आपको मिलता है, जो कि बताता है दैट इज द बीट फिनोमिनन। ओके, और जब उनका एम्पलीट्यूड आप निकालते हो फॉर मैक्सिमम और मिनिमम केस के लिए, तो आपका वैल्यू आता है a प्लस बी और a माइनस बी के टर्म में। ठीक है, तो ये था हमारा बीट फिनोमेना। हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और अच्छे डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इतना ही था हमारा बीट फिनोमेना। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, लास्ट लेक्चर होगा 50% कवर करने का यूनिट 1 का, दैट इज फोरियर सीरीज एंड हार्मोनिक एनालिसिस। ठीक है, फिर एक का लेक्चर में बनाऊंगा इन टॉपिक्स के न्यूमेरिकल के लिए, और हमारा यूनिट 1 का 50% पोर्शन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट।